नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कोड पिरामिड पे स्वागत है। आज के लेक्चर में हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें से आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और इसका अभी के डेट में कहां-कहां यूज किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो देख लें, जैसा डेफिनेशन में लिखा हुआ है, जावा इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड इन 1995। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वह आपका बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पॉपुलर के साथ साथ क्या है, बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पॉपुलर के साथ साथ क्या है, आपका बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो इसलिए है क्योंकि ये इस पे यदि आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, या चाहे वह वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वह डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो या एंड्रॉइड एप्लीकेशन हो, तो उसमें क्या है कि आपको एक तो कोडिंग बहुत इजी होता है, और साथ साथ आपको वह एप्लीकेशन मतलब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा बने गए एप्लीकेशन सिक्योर मतलब सिक्योरिटी पर्पज से बहुत अच्छे होते हैं। मतलब इसमें आपके सिक्योरिटी बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए भी आपका ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, आपका पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और पॉपुलर के साथ साथ आपका क्या है, पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आगे की बात करें तो जब इसको बनाया गया था, कब 1995 में बनाया गया था। और किसने बनाया था, जेम्स गोसलिन ने बनाया गया था। इसीलिए फादर ऑफ जावा किसको बोला जाता है, जेम्स गोसलिन को ही बोला जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, टुडे 3 बिलियन डिवाइस रन इन जावा। जैसे कि अभी के डेट में 3 बिलियन डिवाइस जो है आपका जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज से बने हुए हैं, और अभी के डेट में वो रन कर रहे हैं। तो यदि इसकी यूज की बात कर लेते हैं, तो देखें, इसका यूज होता है मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन जो आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हैं, उसी को बोला जाता है मोबाइल एप्लीकेशन। प्ले स्टोर, जैसे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एक आपका ऑप्शन रहता है प्ले स्टोर का, तो प्ले स्टोर से जो आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो या तो वह जावा से बना होता है या तो वह पाइथन से बना हुआ होगा। यदि आप जावा से कोई एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से रन करता है एंड्रॉइड डिवाइस पे, कंपेयर देन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो देख लें, अच्छा, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं स्पेशली किसके लिए, एंड्रॉइड एप्लीकेशन जिसको आप बोलते हैं, ये हो गया। अब आगे आपका आता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। देखें, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन में अंतर है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन वह होता है, जैसे आप कोई भी फाइल बना रहे हैं, वह इंडिविजुअली किस पे रन हो रहा है, उसी डेस्कटॉप पे रन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आप क्या कहते हैं, जैसे आप ऐसे समझ लें कि मॉल यदि आप सब गए होंगे, तो उसमें बिलिंग का जो एक सॉफ्टवेयर होता है, तो वह आप किस पे बना सकते हैं, जावा पे भी बना सकते हैं। अच्छा, बिलिंग का जो सॉफ्टवेयर होता है वह इंडिविजुअली किसी एक डेस्कटॉप पे काम करता है, तो उसी टाइप के सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोला जाता है। मतलब ऐसे समझ ले, डेस्कटॉप एप्लीकेशन उस एप्लीकेशन को बोला जाता है जो इंडिविजुअली काम के लिए या किसी पर्पस के लिए बनाया गया हो, उसे क्या बोला जाता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। और उसका एक्सटेंशन क्या होता है, EXE होता है, .exe। मतलब इधर फाइल का नाम होगा और इधर एग्जीक्यूटेबल फाइल होगा। इधर कौन सा फाइल होगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल है। और एग्जीक्यूटेबल फाइल को ध्यान रखिएगा, उसे आपको इंस्टॉल करना होता है। उसे क्या करना होता है, इंस्टॉल करना होता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्या करना होता है, इंस्टॉल करना होता है। और ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। और आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी किससे बना सकते हैं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना सकते हैं। अब अगला बात कर लेते हैं वेब एप्लीकेशन। देखें, वेब एप्लीकेशन होता है वो एप्लीकेशन जो स्क्रिप्ट हो, जो क्या हो, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे काम करे। जैसे आपका ऐसे समझ लें कि कोई भी, जैसे आपके कोई भी आप लैपटॉप में या डेस्कटॉप में
कुछ भी आप इंटरनेट से लाना चाह रहे हैं, तो आपको जैसे कोई भी मतलब कि आपके कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का कोई भी फॉर्म भरना है, तो आप क्या करते हैं, पहले आप उसको उसके वेबसाइट पे जाते हैं और वो फॉर्म आप भर के उसको सबमिट कर लेते हैं। तो वह क्या होता है, वह आपका एप्लीकेशन वह वेब एप्लीकेशन होता है। वेब एप्लीकेशन वो इसलिए होता है क्योंकि वैसा सॉफ्टवेयर जो आपके मेमोरी में, आपके लैपटॉप में जगह ना मांगे। मतलब कि आप क्रोम कोई भी ब्राउजर ओपन किए और आप क्या करते हैं, वेब एप्लीकेशन मतलब वो कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का फॉर्म ओपन किए, उसको भर दिए, फिर उसको सबमिट कर दिए, फिर उसको कैंसिल कर दिए। तो इससे क्या हुआ, आप लैपटॉप में उसे कहीं भी क्या किए, इंस्टॉल नहीं किए। और जो इसे इंस्टॉल नहीं किए करते हैं हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप सब में, तो उसे क्या बोला जाता है, वेब एप्लीकेशन या स्क्रिप्टिंग एप्लीकेशन भी बोला जाता है, या स्क्रिप्ट लैंग्वेज से जो बना होता है। तो आपका जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वह दोनों सपोर्ट करता है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी सपोर्ट करता है और आपका डेस्कटॉप मतलब कि EXE एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बना सकते हैं, जो आपके लैपटॉप में क्या करेगा, इंस्टॉलेशन मांगेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अब आगे देख लेते हैं वेब सर्वर। देखें, वेब सर्वर आपका होता है जनरली जो काम किस पे करे, वेब पे करे। जैसे आप इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं क्या, HTML CSS भी यूज कर सकते हैं। जैसे यदि आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वेब सर्वर वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो अब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, JSP यूज करना पड़ेगा। ठीक है, JSP में आपका क्या अटैच होता है, आपका HTML भी यूज कर सकते हैं, CSS भी यूज कर सकते हैं, जो ब्राउजर पे रन होता है। तो आई होप कि ये चीजें आपको वेब सर्वर समझ में आ गया होगा। अब एप्लीकेशन सर्वर आपका कोई भी इंडिविजुअली जब काम के लिए कोई सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, एप्लीकेशन सर्वर बनाया जाता है। अच्छा, अब दूसरा नेक्स्ट यूज का देख लेते हैं, तो इसका गेमिंग में भी यूज होता है। इसका कहाँ यूज होता है, गेमिंग में भी यूज होता है। और इसका और नेक्स्ट यूज देख लेते हैं, तो इसका डेटाबेस कनेक्टिविटी में भी यूज होता है। देखें, डेटाबेस कनेक्शन जो होता है, ये चूंकि कोर जावा का पार्ट नहीं होता, ये एडवांस जावा का पार्ट होता है। फिर भी मैं समझा देता हूं कि ये क्या होता है। देख लें, यदि आप कोई भी वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो आप जैसे कि यहाँ पे कोई भी एक फॉर्म डिजाइनिंग किए हैं, जैसे हम यहाँ पे नाम डिजाइनिंग किए हैं, नेम लिख दिए हैं और एक इनपुट बॉक्स, इसके बाद यहाँ पे फिर लिखे हैं हम DOB, फिर यहाँ इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे एक सबमिट कर रहे हैं, और यहाँ पे सबमिट, और यहाँ पे रीसेट कर दिए। तो देख लें, ये जो आप फॉर्म तैयार करेंगे, तो किससे ये फॉर्म तैयार हुआ है, ये फॉर्म आपका HTML में तैयार हुआ है। इसी को ये जो आपका जो ये डिजाइनिंग दिख रहा है, यहाँ पे लेवल है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे फिर लेवल है, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स है, और यहाँ पे क्या है, सबमिट बटन है, फिर यहाँ रीसेट बटन है। तो ये जो आपको डिजाइनिंग दिख रहा है ना, ये किससे तैयार किया जाता है, HTML और CSS से। और जो आपको दिखता है उसी को क्या बोला जाता है, फ्रंट एंड लैंग्वेज, मतलब सॉरी वही उसी को क्या बोला जाता है, फ्रंट एंड बोला जाता है। और फ्रंट एंड डिजाइनिंग करने के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है, HTML और CSS। तो अब देख लें, यहाँ पे अब यदि यहाँ से कोई सबमिट करेगा, यहाँ पे कोई जैसे R1 कोई नाम पुट किया R1, और उसका डेट ऑफ बर्थ है 0-23, और यहाँ पे हम दे देता हूँ 2000 दे देता हूँ। ठीक है, इसका ये कोई डेट ऑफ बर्थ है, इसको आप क्या करना चाह रहे हैं, आप अपने डेटाबेस में लाना चाह रहे हैं। यहाँ पे डेटाबेस, यहाँ पे आपका क्या रखा हुआ है, MySQL रखा हुआ है, यहाँ पे MySQL मतलब डेटाबेस रखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, आप ये वाला डेटा यहाँ लाना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो इस बीच में आपको एक बैकएंड लैंग्वेज यूज करना होगा। वो बैकएंड लैंग्वेज आपका क्या क्या हो सकता है, जावा भी हो सकता है, PHP भी हो सकता है, और पाइथन भी हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे बैकएंड लैंग्वेज होते हैं। तो वही कनेक्टिविटी जो आपको करना है किसके साथ, ये MySQL के साथ, MySQL को किसके साथ करना है, HTML और CSS के साथ जो करना है। और इस बीच में बैकएंड में
बैकएंड की तरह कौन काम कर रहा है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहा है। तो वही यहाँ डेटाबेस कनेक्शन के लिए भी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। तो आई होप कि ये चीजें आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं उसके इसका और भी कुछ यूजेज हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो जावा के और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे जावा वर्क ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जैसे विंडोज, मैक, लिनक्स। अब ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्लेटफॉर्म होता है कि जो आप ऑपरेटिंग किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप उसको रन करा रहे हैं। अब यहाँ पे आप ये सारे प्लेटफॉर्म पे जावा क्या होता है, रन हो जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ सारे पे हो जाता है और किस पे नहीं होता है। तो देख लें, आप यदि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज आपके पास होगा थोड़ा सा भी, तो उसमें आप यदि आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो आपको सॉफ्टवेयर बनाने से पहले ये डिसाइड करना होगा कि इसमें कंपाइलर कौन सा लगेगा। यदि कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आपको यदि विंडोज 8 का यदि विंडोज 8 के लिए वह सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आपको किसका कंपाइलर लगाना होगा, विंडोज 8 का ही कंपाइलर लगाना होगा। और जो सॉफ्टवेयर बनेगा वह सिर्फ विंडोज 8 पर ही रन होगा और दूसरे प्लेटफॉर्म, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन नहीं होगा। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। जावा में बने हुए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे प्लेटफॉर्म पे रन हो जाते हैं। मतलब जावा में बने सॉफ्टवेयर वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाता है। जैसे विंडोज में हो जाएगा, मैक में हो जाएगा, लिनक्स में हो जाएगा और भी उबंटू में हो जाएगा। मतलब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में वो रन हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी दूसरी इंफॉर्मेशन की बात करें, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब इसके द्वारा, जावा के द्वारा बनाने के लिए यदि कोई भी सॉफ्टवेयर आप जावा के थ्रू बना रहे हैं तो इसके लिए आपको किसी को भी पे नहीं करना होगा। जैसे यदि आप .NET पे कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आपको .NET का क्या होगा, आपको लाइसेंस लेना होगा, तभी आप कोई भी एप्लीकेशन उस पर बना सकते हैं। लेकिन जावा में वैसा बिल्कुल नहीं है। जावा क्या है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप इसको ओपन मतलब फ्री भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए किसी को आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला बात कर लेते हैं सिक्योर मतलब ये सिक्योरिटी बहुत हाई प्रोवाइड कराता है। आप जब जावा आगे मैं बताऊंगा तो इसमें आपके बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जो आपके डेटा को बहुत सिक्योर कर देता है। तो ये क्या कहता है, सिक्योर बहुत कर देता है सॉफ्टवेयर को, और ये बहुत फास्ट भी है। बहुत फास्ट है और पावरफुल भी है। क्या है ये, पावरफुल है। अच्छा, यहाँ नीचे लास्ट लाइन देख लें। जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो एक कॉन्सेप्ट होता है, उप्स कॉन्सेप्ट, उसको भी जावा क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो इसलिए भी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, और भी पावरफुल बन जाता है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको बेहतर समझ में आ गया होगा।